आज के इस लेक्चर में हम जो समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। वैसे तो ट्रांसफार्मर में आधार देखा जाए तो कई प्रकार के ट्रांसफार्मर देखे आते हैं। ट्रांसफार्मर के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि मोस्ट इंपोर्टेंटली यदि कंस्ट्रक्शंस के आधार पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? कंस्ट्रक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट के आधार पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के सर्किट पाए जाते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसके अंदर होके वाइंडिंग्स में होंगे हमारा करंट फ्लो होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक सर्किट, जो फ्लक्स फ्लो होता है हमारा, वो कोर के अंदर होके फ्लो होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे पास सर्किट पाए जाते हैं। जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो उसमें होके हमारे पास फ्लो होता है फ्लक्स, और फ्लक्स फ्लो होता है कोर के अंदर होके। कोर मतलब किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ठीक है, जो आपके पास लेमिनेटेड शीट्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं कोर। और जो वाइंडिंग्स होती हैं वो तांबे की होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग। ठीक है, उसमें होकर हमारा क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो अब जैसे कि हम कोर टाइप में देखा जाए तो कोर टाइप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। आप एक बार जब फिगर को समझ लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। इसके अंदर दो लिंब होती हैं, और इस सेल टाइप के अंदर क्या होता है? सेल टाइप में हमारे पास तीन लिंब पाई जाती हैं। लिंब से मेरा मतलब है इसके तीन पैर पाए जाते हैं, 1 and 2, 1, 2 and 3। इसको हम सेंट्रल लिंब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोर हो गई। कोर इसकी इस प्रकार होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? वाइंडिंग्स होती हैं, और वाइंडिंग्स दो प्रकार की होती हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, तो अब यदि इस जो कोर होती है इसको योक भी बोलते हैं। ठीक है, और इस जो कोर में के अंदर क्या फ्लो होता है? फ्लक्स फ्लो होता है। किसकी वजह से? हमारी वाइंडिंग में करंट की वजह से क्या फ्लो हो रहा है? फ्लक्स का मान लिख दिया मैंने फाई। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे फ्लक्स का पाथ। कौन सा पाथ? फ्लक्स का पाथ, कोर लॉस। कोर हमारी इस प्रकार होती है। अब जो कि हमारे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो लीकेज ना हो। लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए एक दूसरे के अल्टरनेट रूप में बीच में रखा जाता है। जबकि 100 किस प्रकार किया जाता है? यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में एक दूसरे को अल्टरनेट रूप में रखा जाता है, ताकि हमारे पास क्या हो? फ्लक्स में लीकेज ना हो। अब देखेंगे, अब जैसे कि आपने सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेट लिया जाता है। वाइंडिंग को लपेटा जाता है। कौन सी वोल्टेज वाइंडिंग होगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर ही हम क्या करते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाउंड करते हैं, मतलब लपेटते हैं। और उसी के बाद फिर वापस क्या करते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटते हैं, ये फिर बाउंड करते हैं। इस प्रकार अल्टरनेट रूप में क्या होता है? इसको इस प्रकार लगाया जाता है। दो लेग होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर भी इस प्रकार दो जगह इसको डिवाइड किया जाता है, एक तो प्राइमरी, एक साइड और एक इस साइड। सबसे पहले लगाएंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लगाएंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और फिर वापस लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस प्रकार अल्टरनेट रूप में एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? जो अटैच है किसके? कोर के, उसको हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग ही रखते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पहले नहीं रखते। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले होगी तो हमें इंसुलेशन की आवश्यकता कम पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस अधिक आ गया, अगर आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लगा दिया पहले, तो हाई वोल्टेज और कोर के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस अधिक आ जाएगा, और अधिक वोल्टेज के कारण क्या है कि हमारे ये इंसुलेशन खराब हो जाएगा, इंसुलेशन जल जाएगा। ठीक है,
उसको उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले प्रेफर करते हैं, ताकि हमें इंसुलेशन की आवश्यकता कम पड़े, क्योंकि इंसुलेशन की भी अपनी एक कॉस्ट होती है। उससे बचने के लिए हम लो वोल्टेज वाइंडिंग ही लगाते हैं। और इंसुलेशन अगर हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो उससे ट्रांसफार्मर का कॉस्ट बढ़ रही है और उसका वजन भी बिना मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गई हमारे पास कोर टाइप वाइंडिंग। और इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा यहां से, वो एक ही पाथ में फ्लो होगा इस प्रकार, और उसका मान क्या होगा, फ्लक्स फाई। और थ्रू आउट द पूरे कोर में हमारे पास फ्लक्स करंट एफ आई फ्लो हो रहा है। इसके अलावा अब सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप में जो इसके अंदर एक चीज और देखिए कि जो ये जो वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में सिलेंडर के रूप में इसके ऊपर बाउंड की जा रही है। पहले सिलेंडर के रूप में लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग बोलते हैं, कंसेप्टेड वाइंडिंग भी इसे बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल टाइप की वाइंडिंग इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब यदि कोर की बात, अब सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप में क्या होता है, हमारे पास 3 लेग होते हैं। ठीक है, अब 3 लेग होते हैं तो इसके अंदर केवल जो वाइंडिंग होती है वो केवल सेंट्रल लिंब पे ही लगाई जाती है। और सेंट्रल लिंब में भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग को अल्टरनेट रूप में एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को इसके ऊपर बाउंड कर देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग को, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, बाउंड कर देंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ये कोर से जो अटैच में है वहां पे हम क्या लगाते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग ही लगाते हैं, और इधर भी लो वोल्टेज वाइंडिंग ही लगाएंगे। और बीच में क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। अल्टरनेट रूप में हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई, फिर लो। इस प्रकार हम इसके अंदर बाउंड करते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो वाइंडिंग लपेटी जा रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर सैंडविच के रूप में रखी जाती हैं। सैंडविच देखा है आपने, जैसे कि क्या आपने ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर कुछ और ऐसे जमाते जमाते फिर क्या करते हैं, सैंडविच बनाते हैं। उसी प्रकार इसको हम इस सैंडविच के रूप में वाइंडिंग को रख रहे हैं। इसलिए हम इसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, या फिर डिस्क के रूप में रख रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग या फिर डिस्क वाइंडिंग, डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, इसको कौन सी वाइंडिंग बोले, डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग। अब चूंकि इसके अंदर देख रहे हैं फ्लक्स केवल यहां से ही जनरेट हो रहा है, सेंट्रल लिंब से ही, तो ये जो फ्लक्स होगा वो कोर में किस तरफ फ्लो होगा, यहां से होगा फ्लक्स, और ये यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे होगा 5/2 और यहां पे क्या हो जाएगा 5/2। और ये जब ये अपना पाथ पूरा करेगा कोर में होके, तो ये वापिस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे 5 वापिस। ठीक है, इस प्रकार ये फ्लक्स का फ्लो का पाथ है, इसमें इस प्रकार पाया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैंडविच वाइंडिंग। तो ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर्स में टाइप्स अगर ट्रांसफार्मर देखने हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर, तो हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। वो कोर टाइप में हमको ये बात ध्यान में रखनी है, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का प्रकार होता है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, और जो सेल टाइप में होता है वो जो वाइंडिंग का प्रकार होता है वो है सैंडविच वाइंडिंग, या फिर इसको बोलते हैं डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर ये लिम्स के प्रकार होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल लिम्ब और ये आउटर लिम्स। ठीक है, और इसके अंदर तो लिम्ब 2 ही है ही। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। थैंक यू।